भक्ति क्या है? सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में ईश्वर का भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। छल और असहजता हमें स्वयं से ऊपर नहीं उठने देती है। कर्तृत्व का अहंकार ही असहजता है, जिसके कारण हम कर्तापन के मिथ्या अहम में जकड़कर भक्ति के परम तत्व से वंचित रहते हैं। भक्त में न तो अहंकार का हर्ष होता है और न ही भौतिक अभाव की कोई दीनता उसमें आती है। यही है नवम भक्ति की पूर्णता। जिन पदार्थों को हम जड़ कहते हैं और स्वयं को चैतन्य मानते हैं, या जिनको हम पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, वो भी अपने स्वभाव और प्रकृति को नहीं बदलते हैं। संसार की भाषा में यह उनकी जड़ता कहलाती है, पर वस्तुतः यही उनकी सरलता और छलहीनता है। विज्ञान का सारा सृजन पंच महाभूतों पर ही आश्रित है। उसमें अपनी योग्यता बताना ही असहजता और छल है। व्यक्ति एक क्षण भी ईश्वर की दी हुई सहज कृपा और शक्ति के बिना नहीं रह सकता है। भगवान स्वयं सब जानते हैं कि सीता जी कहाँ है, पर वे मात्र भक्तों को सम्मान देने के लिए ही सबसे पूछकर कार्य करते हैं। यही उनका शील, सरलता और छलहीनता है, और यही हमें जानना है। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवधा भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये मित्रों हम जान रहे हैं। भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन भक्त के लक्षण को समझना बहुत ही कठिन है। एक भक्त को कैसे रहना चाहिए और एक भक्त है उसको कैसे पहचाना जाता है, ये मित्रों समझना बहुत जरूरी है, और इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अंत में पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। सातव सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति की चौपाई में श्री राम कहते हैं कि सभी को, पूरे संसार को एक रूप से देखना, बिना किसी भेदभाव के, और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि ब्राह्मण और संतों की बहुत ही अवगणना होती जा रही है, और यही तो कलयुग का प्रभाव है। तो इसीलिए इस धारा को, इस भक्ति की गंगा में बहना बहुत ही जरूरी है। श्री रामचरितमानस में भी कई बार भगवान ने कहा है कि वह केवल संतों के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त संसार को श्री राम और माँ सीता जानकर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसकी व्याख्या जो है वो बड़े पैमाने पे की गई है, और हम सनातन का यही एक विशेषता है। सनातनी हम यही कहते हैं कि हम कण कण में भगवान को समझते हैं, सभी जीवों में परमात्मा है, और इसीलिए हमारे संतों भी यही कहते हैं, संसार के हर जीव में भगवान समाये हुए हैं, और इसीलिए जीव हत्या हम नहीं करते हैं। इसीलिए किसी भी जीव को बुरा भला कहना, समझ लेना कि ये भगवान को हमने भला बुरा कहा है, और ये यकीन मानिए कि इसका फल है वो अवश्य प्राप्त होता है। मित्रों, हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। जो बुरा करते हैं उसका फल उसको अभी अवश्य मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वो अभी नहीं मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए, और सभी को प्रभु का स्वरूप समझकर सभी को प्रणाम करना चाहिए। आठवीं भक्ति, आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। जितना मिला है उतने में ही संतोष रखना चाहिए, और किसी के दोषों को सपने में भी नहीं देखना। ये नवधा भक्ति की आठवीं भक्ति है। भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है, कि हमें जो प्राप्त होता है उसी में हमें संतोष होना चाहिए,
और ये मनुष्य का असंतोष है, वो ही दुखों का मूल है। और साथ ही किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। सभी को परमात्मा ने बनाया है और वो गुण दोष से भरे हुए ही रहते हैं। कोई भी मनुष्य सर्व गुण संपन्न नहीं होता है। सभी में कोई न कोई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रहती ही है। और ये भगवान की बनाई हुई, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। हमें स्वयं को बदलना है, ना कि हमें दूसरे को बदलना है। तो इसीलिए किसी में भी दोष नहीं देखना है। नवम सरल सब सन छलहीना मम परोस ही हरस नदीना। आखिरी यानी कि नौवीं पंक्ति यही है कि सरल रहना, संभाव में रहना, न खुशी और न विषाद। खुशी और विषाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपने दिल में भगवान के लिए भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। भगवान ये भी कहते हैं कि सबरी इन 9 भक्तियों में से एक भी अगर कोई अपना लेता है, वह नारी या पुरुष कोई भी हो, भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। आज हमने बताई भगवान द्वारा ही बताई हुई 9दा भक्ति। श्री राम ने हमारे लिए भक्ति की परिभाषा पहले ही दे दी है। तो अगली बार कोई पूछे कि भक्ति क्या है, 9दा भक्ति क्या है, आप उसे जरूर समझ के इस बात के बारे में चर्चा कीजिएगा। भगवान ने बताई हुई ये 9दा भक्ति है, वो जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। तो मित्रों, 9दा भक्ति का सार क्या है वो देखे तो सबसे पहले संतों का संग, दूसरा श्री राम कृष्ण भगवान के अवतारों की कथाओं से प्रेम, तीसरा अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा, चौथा कपट छोड़कर श्री राम के गुण समूहों का गान करना, पांचवा मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, छठा इंद्रियों का शील और संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, सातवां संपूर्ण जगत को संभाव से राममय देखना, आठवां संतोष में रहना और 9वां सरल बनना और कपट रहित व्यवहार करना। 9दा भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने सबरी से तब किया था जब वो प्रभु श्री राम की भक्ति को लेकर दुविधा में थी और तब प्रभु राम ने सबरी के मीठे बेर खाते हुए 9दा भक्ति के बारे में सबरी से कहा था। इस प्रकार से मित्रों हमने ये श्रवण किया। अब हम जानते हैं आगे कुछ नई बातों के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।